जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय के साथ संत शिरोमणि रविदास जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है, आखिर क्या वजह रही होगी। दोस्तों अब सोचने वाली बात तो यह है कि संत रविदास का जन्म एक चमार के घर में हुआ था, फिर भी उनको चमार लोग या यूँ कहें कि दलित समाज जय भीम नमो बुद्धाय के साथ नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, आइए जान लेते हैं। दोस्तों जो सतगुरु रविदास थे वह अपने आप को बार बार चमार कहते रहे, जो कि कबीर के समांतरण थे, जिन्होंने बेगमपुर की परिकल्पना की और जो अपनी लेखनी में अंधविश्वास पर कुठारधारता करते रहे। आखिर वह संत शिरोमणि रविदास ब्राह्मणवाद के खेमे में कैसे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वह तो चमार जाति के थे। इसलिए सतगुरु रविदास को समझने के लिए जरूरी था कि ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ना जो मनुवादी खेमे के न होकर अम्बेडकरवादी खेमे के लोग हैं। और इसी क्रम में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी की सतगुरु रविदास पर लिखी एक पुस्तक का अंश पढ़ने को मिला। उन्होंने रविदास को ब्राह्मणवादी खेमे से निकालकर एक स्वतंत्र विचार और सत्य के रूप में खड़ा कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मणवादियों द्वारा संत रविदास को लेकर के रचे गए झूठ का पर्दाफाश अपने तरीके से किया, जिससे साफ हो गया कि सतगुरु रविदास तो कभी ब्राह्मणवादी खेमे में थे ही नहीं। उनको लेकर के तमाम आंडवर और झूठ फैलाए गए और मूल निवासी समाज खासकर रविदास के समाज की बाद की पीढ़ी के जागरूक लोगों को ब्राह्मणवाद खेमे से लाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया था कि कंवल भारतीय जी डॉक्टर मनोज दहिया जी की लेखनी ने भी रविदास को अलग तरीके से देखने का नजरिया दिया। संत रविदास को समझने के लिए उनके बारे में जानना होगा कि आखिर कुछ तो रहा होगा कि उन्हें संत शिरोमणि रविदास कहा गया, और कुछ तो रहा होगा कि मीरा साहब के तमाम राजाओं ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और जिनके सामने सिकंदर लोदी भी झुक गया। लेकिन यह सवाल अब यहाँ उठता है कि जिस संत के ज्ञान के सामने उस दौर के तमाम बादशाहों ने खुद को नतमस्तक कर दिया, वह आखिर बाद के दिनों में आम जन के बीच में उतने लोकप्रिय और जनप्रिय क्यों नहीं रह गए। तो दोस्तों क्या संत रविदास बाबा साहब अम्बेडकर और फिर बुद्ध के बीच में कहीं खोसे गए हैं, क्योंकि आज दलित समाज का हर व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म दिया। इस तरह बुद्ध वंचित समाज के जीवन में बतौर ईश्वर आए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ रविदास जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है, रविदास को क्यों पीछे रखा। दोस्तों सतगुरु रविदास हमारे समाज की धरोहर हैं। अपने उस महान पूर्वज को, उनकी बातों को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे या उन्हें हम सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत पीछे छूटी रह जाएगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जय भीम नमो बुद्धाय के साथ संत शिरोमणि रविदास का नाम क्यों नहीं लिया जाता है।